सत्संग का क्या महत्व है? सत्संग का क्या भाव है? सत्संग, तो सीधा सा उत्तर वो है कि सत्संग हम सुनते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनते हैं। गुरु से, टीचर से हम सुनते हैं। तो सुनना पढ़ने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो मन में और भी विचार चल रहे हैं, और वो विचार जब तक चलते रहते हैं तब तक मन एकाग्र नहीं होता है और मन उस बात को नहीं पकड़ पाता। ये बात सामाजिक सांसारिक जीवन में तो अच्छी है। क्यों क्यों संसार के जीवन में जो हम इंटरनेट पे कुछ पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर की ट्रेनिंग करनी है, तो उसमें से 4 बातें और भी समझ में आती हैं। वो ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, पर जब हम स्व के खोज की बात करते हैं, आनंद की प्राप्ति की बात करते हैं, जो कि हमारे अंदर है, स्व की खोज, उसमें उतना पढ़ना उतना ज्यादा लाभकारी नहीं है। हम जब सुनते हैं टीचर से, तो टीचर पर्सनलाइज कर देता है, उन सिद्धांतों को आपके अनुरूप ढाल देता है, और इस सुनने से क्या सुनते हैं? जो कि संसार में नहीं है। क्या संसार में नहीं है? कि हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप, स्वभाव तो व्यक्तित्व हो गया और स्वरूप हो गया एग्जिस्टेंस। 2 चीजें हैं, एक एग्जिस्टेंस है, एक पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी संसार का पार्ट, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि आदि हैं, जिसमें हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, अशुद्धि मन की, हमारा जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं आम जीवन में, वो सारा का सारा पर्सनैलिटी से आता है। और ये शरीर, शरीर किससे बना हुआ है? शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, अहंकार। कृष्ण इसी को कहते हैं कि अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकृति का क्या मतलब हुआ? 8 चीजें हैं। 5 तो तत्व हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 3 चीजें हो गई मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा, मन चंद्रमा को कहा है, चंद्रमा से तुलना की है, और बुद्धि को सूर्य कहा है, और अहंकार हमारा जीव हो गया, हमारी पर्सनैलिटी हो गई। अब इसमें हम कहीं नहीं देख पाते कि वो स्वरूप कौन सा है। तो हम कहते हैं कि ये स्वरूप इन सबके पार है, इन सबके ऊपर है। क्या मतलब हुआ ऊपर है? भाई ऊपर हुआ जैसे कि तरंगे हैं बहुत सारी, और तरंगे किससे बनी हुई हैं? पानी से। तो ये जितनी भी तरंगे हैं, वेव्स हैं, ये व्यक्तित्व का हिस्सा है, और पानी अस्तित्व का हिस्सा है। क्यों? अस्तित्व, पानी के बिना पानी अस्तित्व है, पानी के बिना तो तरंगे उठ ही नहीं सकती। तो इतनी बात हम समझ लेते हैं। एक और बात इसमें समझनी है कि ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व और 3 गुण हैं, सतो, रजो और तमो गुना, इनका डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता। तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मेरा शरीर, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन
आपका शरीर, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मेरा मन एक आपका मन। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि 8 बिलियन लोग हैं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, अनंत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अनंत तरंगे हैं। और फिर अनंत तरंगे हैं तो अनंत विचार हैं, हर एक व्यक्ति का स्वभाव और उसकी योग्यता समझ की अलग अलग है। तो मूल बात ये है कि ये 8 चीजों से जितना भी संसार हमें दिखाई देता है, शेर को देखा तो उसमें सूर्य का अंश बड़ा न्यूनतम है, यानी बुद्धि न्यूनतम क्यों है भाई? बुद्धि जो है, हमारे पास जो बुद्धि है वो स्वतंत्र है, हम चुनाव कर सकते हैं, जानवर चुनाव नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब? कोई भी जानवर, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो नेचुरल है और नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा कंट्रोल्ड है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित। हमारे पास बुद्धि है और वो बुद्धि स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो बुद्धि कहती है कि तुमने गलत किया, तुमने सही किया, तुम अच्छी जगह जा रहे हो, तुम बुरी जगह जा, ये विचार करने की योग्यता किसी भी जंतु में नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रवण करना, सुनना, हम इन सिद्धांतों को सुनने से और उसके ऊपर मनन करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो सत्संग को हम कह सकते हैं कि सुनना, उसके बाद उसको दोबारा सुनना, दोबारा सुनने से और सुनने के बाद उससे प्रश्न करना कि ये क्यों प्रश्न करना? क्योंकि हम कारण को खोजते हैं, कारण को खोजते हुए उसके बाद उसका अभ्यास करना। तो होता क्या है कि मनन करने से, चिंतन करने से जो आसक्ति है वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। भाई आसक्ति कैसे दूर होगी? सुनने से दूर हो जाएगी, मनन करने से दूर हो जाएगी। भाई जैसे मृग मरीचिका है, हम दूर राजस्थान में देखें तो हमें दिखाई देता है दूर पानी है और हम उसके नजदीक जाते हैं, तब हमें दिखाई देता है कि पानी तो है ही नहीं। तो आसक्ति से हमारा मन बहुत मिला रहता है और बुद्धि बहुत दूर है। तो बुद्धि नजदीक कैसे आएगी? बुद्धि मनन करने से, विचार करने से आएगी। तो जब हम विचार करते हैं, बुद्धि नजदीक आई, तो आसक्ति, अटैचमेंट उसी तरह से दूर हो जाती है जिस तरह से मृग मरीचिका में हमारा पानी दूर हो जाता है। और उदाहरण लो, हम जब ड्राइव करते हैं कार या स्कूटर, साइकिल, हम ये देखते हैं कि जो सड़क है वो पीछे भागी जा रही है, पर हमें ज्ञान है, पूरा समझ है, ना समझी नहीं है। अगर ना समझी हो तो हम कहेंगे मैं तो कैसे चलाऊंगा गाड़ी, ये तो सड़क पीछे जा रही है, मैं आगे जा रहा हूं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो समझ आ गई कि सड़क भागती नहीं है बल्कि मैं आगे जा रहा हूं, तो ये भ्रम पैदा होता है कि ये सड़क पीछे की ओर भाग रही है। भ्रम, भ्रम का निवारण क्या है? ज्ञान, समझ। जिस तरह से हमने अभी मृग मरीचिका का उदाहरण दिया, उसी प्रकार आसक्ति है, अटैचमेंट का निवारण है क्या? ज्ञान, समझ।
बार बार विचार करने से, तो जब आसक्ति दूर हो गई तो फिर भ्रम भी दूर हो जाता है, क्योंकि आसक्ति का आधार है भ्रम, डिल्यूजन। डिल्यूजन दूर हो जाएगा। तो सत्संग से शंकराचार्य जी कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम। तो सत्संग करने से निसंग का भाव मन में आ जाए। निसंग का मतलब अनअटैचमेंट, डिटैचमेंट। अटैचमेंट दूर हो गई, और अटैचमेंट आधार है भ्रम का। कौन से भ्रम का? और जैसे उदाहरण उसको और थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मृगमरीचिका पानी, सड़क भागती जा रही है, ये दो हो गए भ्रम। अच्छा जी, ये तो भ्रम दो हो गए। अब ये क्यों उदाहरण दिए? तो हमें भ्रम है कि मैं शरीर हूं, मुझे भ्रम है कि मैं मन हूं, मुझे भ्रम है कि मैं दुखी होता हूं। ये भ्रम है सारे। हाँ, एंजाइटी है, ये भी भ्रम है। स्ट्रेस भ्रम है, दुखी होना भ्रम है। क्यों? हम दुखी हो ही नहीं सकते। नहीं, पर अनुभव तो होता है दुख होने का। तो मरीचिका का भी तो अनुभव होता है। पानी तो दिखाई देता है, समझ आने के बाद भी पानी दिखाई देता है। पर अब मुझे समझ है कि मुझे इस मरीचिका पानी के भ्रम में नहीं पड़ना। मुझे भ्रम है, अब मेरा भ्रम की जगह समझ आ गई, सड़क भागती नहीं है। उसी प्रकार हम जब ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद का रूप। चिदानंद, मैं वो चेतना हूं, चैतन्य हूं, जो मन से अलग है, शरीर से अलग है, बुद्धि से अलग है, अहंकार से अलग है। वापिस अगर हम उसी श्लोक पर आए, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। सत्संग से क्या हुआ? सत्संग से निसंग हुए, अनअटैच्ड हुए। और जैसे ही हम अनअटैच्ड हुए, जैसे ही, उदाहरण लिए, जैसे ही हमें ये पता लग गया, अरे पानी तो है ही नहीं, अटैचमेंट है ही नहीं, तो भ्रम भी दूर हो गया। तो निसंग होने से क्या होता है कि वो भ्रम जो हमें है, दुख का जो भाव है, वो दूर हो गया। और चलो उसके बाद क्या? तो निसंगत्वे निर्मोहत्वम। तो निर्मोह, निर्मोह, मोह का मतलब डिल्यूजन, भ्रम, और निर्मोह का मतलब उससे पार जाना। अच्छा, ये भी दूर हो गया। फिर क्या हुआ? निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। तो अब मोह जब दूर हो गया, भ्रम जब दूर हो गया, तो मन खाली हो गया, मन शांत रहेगा, मन भागादौड़ी नहीं करेगा। भागादौड़ी नहीं करेगा, खाना वाना भी नहीं खाएगा। हाँ, खाना खाएगा, वो तो जरूरत है। भूख लगी, खाना खाया, तो उससे कोई भ्रम नहीं पैदा हुआ। बाथरूम जाना, हाँ गए, वापस आ गए, खाली हो गया। नींद आ गई, सो गए, उठ गए, तो एंजाइटी कहाँ चलेगी? वो तो भ्रम था, दूर हो गया। तो उसको कहा है कि निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, यानी मन में निश्चलता आ जाती है। निश्चलता का मतलब खुशी भी आ गई, मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र हो गया, नेचुरली वन पॉइंटेड हो गया, उसमें कोई बात ही नहीं थी। तो मन के अंदर से भ्रम दूर होने से इतनी, हाँ, अगर वो निश्चलता अगर आ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम यही स्थिति बनी रही निश्चलता की, तो फिर शंकराचार्य कहते हैं कि निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का हम पता ही लगा, ओ जीवन में मुक्ति आ गई। तो केवल ज्ञान से ऐसी अवस्था आ जाती है। हाँ भाई,
ज्ञान से ऐसी अवस्था आ जाती है, ज्ञान से ऐसी अवस्था हो जाती है। तो ये याद रखना है कि सत्संग खाली हम शाब्दिक अर्थ में नहीं जाएं, सुनना, दोबारा सुनना, दोबारा सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना। मनन इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, समरी बना के भेज दो, क्योंकि समरी बनाने में हमें मनन करना पड़ेगा। मनन क्या है कि हम जो हमें सिद्धांत हमारे गुरुओं ने बताए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को लेकर हम उसके ऊपर मनन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे मन में, क्यों है, कैसे है, क्या है। नहीं, पर पानी तो दिखाई दे रहा है मुझे मिराज में। अच्छा, तो जो इंक्वायरी करें, जरा देखो पानी कहाँ से आया, तो हमें नजदीक जाना पड़ेगा। तो उसी प्रकार बुद्धि को हम नजदीक लाते हैं, अटैचमेंट की तरफ, आसक्ति की तरफ और भ्रम की तरफ। तो जितना हम नजदीक लाएंगे तो हमें पता लगता है ना तो आसक्ति है और ना भ्रम। अच्छा, यह है साधक की योग्यता। हाँ, ऐसी ही है कुछ साधक की। सतसंगत्वे निस्संगत्वम, एक बात हो गई। तो उसमें तीन बातें हो गई सत्संग में, कि सुनना समझना, दोबारा सुनना समझना, तिबारा सुनना समझना। जब तक मनन करना, जब तक ये लगे कि अब तो मन हल्का हो गया, शांत हो गया, तो अटैचमेंट चली गई। निस्संगत, और फिर अभ्यास करना, अभ्यास भी हमने किया, और फिर पूरे दिन हम सजग भी रहे, तो हमें ये लगा कि भ्रम का अब निवारण हो गया हमारे जीवन में। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। जब भ्रम दूर हो गया तो फिर मन थोड़ा भागेगा। मोह दूर हो गया, आसक्ति को दूर कर लो, मन को भागना नहीं है। गहरी नींद में जब हम होते हैं, मन तो होता ही नहीं, शरीर भी नहीं होता, तो भागना भी नहीं होता, भागना नहीं होता, तभी तो हमें शांति मिलती है। शरीर और मन के हम पार चले आते हैं। पर एक ही अंतर है कि हमें पता नहीं रहता कि हम नींद में अलग हैं, शरीर और मन के पार चले गए। तो इस भाव में 24 घंटे बने रहना है। किस भाव में? सत्संग, सत्संग, उसके बाद निसंग, निसंग के बाद निर्मोहत्व, निर्मोह के बाद निश्चलता। तो निश्चलता तक के भाव में हमें बने रहना है। कैसे बने रहें? हम सजगता से जीवन जिएंगे। सजगता से जीवन जीने का क्या मतलब है कि भाई, जब भी एंजाइटी, डुअलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, रिएक्शन मन में आए, एकदम इस सत्संग को एक्टिवेट किया अपनी बुद्धि में। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है। तो जैसे जैसे हम उसको खोजते चले जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम गहराई से अंदर पहुंचते चले गए। तो होता क्या है सत्संग में कि हमने सुना, समझा, उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर मनन किया। देखो, हम टीवी देखते हैं, हॉरर फिल्म देख ली, कोई फिल्म देख ली, समाचार देख लिया, वो भी हम सुनते हैं। तो वो सुनना अलग है और सत्संग में सुनना अलग है। सत्संग में बिल्कुल सही किया कि सत्संग में हम पूरी एकाग्रता से हम इन सिद्धांतों को सुनते हैं। अगर पूरी एकाग्रता से सुने तो प्रगति बहुत जल्दी होगी। पर कई व्यक्तियों को जन्म से ही ये अवस्था रहती है। महात्मा बुद्ध 6 साल तक जो है वो पूरे
सभी तरह के भोग विलास में बने रहे, पर जब वो बाहर घोड़े गाड़ी पे चढ़े और उन्होंने रोगी को देखा तो बड़ी गहरी एकाग्रता से देखा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बीमार हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तीन बातें देखी ना, बूढ़ा, रोगी, और चौथी बात भी देखी। चौथी बात भी क्या देखी कि एक संत जो है साधु सड़क के किनारे ध्यान में बैठा हुआ है। हमारा मन भ्रम के कारण, आसक्ति के कारण इतनी ज्यादा एकाग्रता नहीं होती है। तो सत्संग में क्या होगा कि वो एकाग्रता आएगी बार बार जब हम इसको करेंगे, और दोबारा सुनने के बाद जब हम उसके ऊपर मनन करेंगे और अभ्यास करेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में डेफिनेटली प्रगति होगी। ये समझना है। कोई उसमें ये नहीं समझना कि उसमें रिलीजन है, कल्ट है, कि कल्ट और रिलीजन में क्या होता है, नहीं ये करना है तुम्हें, उसके पीछे हम कोई कारण कार्य सिद्धांत को, कॉज एंड इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं करते। पर हमारी परंपरा में कॉज एंड इफेक्ट को हम बड़ी गहराई से, बड़ी गहराई से हम उसके ऊपर मनन करते हैं, उसकी खोज करते हैं। जितनी ज्यादा हम खोज करते हैं उतना ज्यादा हमारा मन और उस भ्रम से दूर होता है, उस दुख से दूर होता है। सतसंगत्वे निस्संगत्वम, फिर हमें ये भी याद रखना है, सत्संग से जब तक अगर अनासक्ति नहीं आई, नॉन अटैचमेंट नहीं आया, तो इसका मतलब कहीं हमारे अंदर कमी है। मैं दोबारा मनन करूं। और अनासक्ति से हमारा भ्रम दूर नहीं हुआ, डिल्यूजन दूर नहीं हुआ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अभ्यास में कमी रह गई। और भ्रम दूर होने से निश्चलता नहीं आई, कामनेस माइंड के अंदर नहीं आई, तो फिर कमी रह गई। और यहां तक हम देखेंगे हमारा मन अब निश्चल तत्वे, अब हम निश्चलता में जीवन को जी रहे हैं। हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, हमारी एटीट्यूड में चेंज आने शुरू हो गए हैं। और ये चेंज आना जितना शुरू होगा उतना ज्यादा हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अब होता क्या है कि हमारा मन अशुद्धियों से भरा हुआ है। हमने पहली बार इसको सुना, समझा, जाना, तो वो अशुद्धि हमें बार बार हमारे मन को धकेलती है। अच्छा, आज अभ्यास नहीं करना, आज छोड़ देते हैं भाई, ये कौन कह रहा है अशुद्ध मन? आज मन कहता है नहीं, आज मेरा मन ही नहीं लग रहा, नहीं, फिर वापस लगाना है मन को। मन कोई भी बहाना लगाए, एक भी बहाने की नहीं सुननी है, और हमें साधना में अपने मन को वापस लेके आना है। नहीं, नहीं मन लग रहा, नहीं मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी सुनना है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा मन, दोबारा सुनो। मन को मजबूर कर देना है कि वो इस साधना की यात्रा में साथ आए, चले। कैसे मजबूर? बुद्धि के द्वारा, विरोध के द्वारा नहीं। कैसे बुद्धि और विरोध? ये क्या मतलब हुआ? बुद्ध ने वही किया। तो बुद्धि एक तरफ बुद्धि है, एक तरफ विरोध है। तो अब क्या होगा कि जैसे कि मन की इच्छा नहीं है, और फिर आप सुन रहे हैं, फिर आप साधना कर रहे हैं, तो मन कहीं इधर उधर भाग रहा है। हाँ, ये भागना, ये हमने विरोध किया। और जब हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ में हम बुद्धि को साथ में ले आए कि बुद्धि एकदम पकड़ ले, मन तुम वापस क्यों भाग रहे हो? मैं जब साधना करता था, गुरुदेव ने जब मुझे समझाया ये, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता था, फिर मैं सुनता था।
अब मैं सुन रहा हूं, मन विरोध कर रहा है, तो 5 मिनट उसने विरोध किया तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या कहा गुरुदेव ने। मैंने कहा ठीक है भाई, वापस घुमाओ इस ऑडियो को। फिर शुरू से सुना, फिर बीच में कोई विचार आ गया, मैंने कहा फिर दोबारा सुनूंगा। तो आधे घंटे की जो है वो कैसेट हुआ करती थी उस समय। आधे घंटे की कैसेट को सुनने में मुझे कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाते थे। मन इतना भागता था। मैंने कहा तुम भागते रहो, मैं तुम्हारा तो विरोध नहीं करूंगा, पर मैं सुनूंगा समझ के। तो शुरू में 2-3 घंटे लगे, उसके बाद फिर 1 घंटा लगा, फिर 45 मिनट लगे, फिर मन समझ गया कि भाई ना, मन भाई ये मानेगा नहीं, इसलिए कम से कम इस समय तो पूरी निश्चलता से सुनो। फिर आदत बन गई। आदत बन गई तो मनन बहुत बढ़िया हुआ। मनन हुआ तो वो दुख और भ्रम जो थे वो सारे दूर हो गए। ये समझना है गहराई से ये बात। तो विरोध अगर मन में आ गया और उस विरोध में हमने सुना, तो हमने जो सुना, मन ने अनसुना किया, तो फिर तनाव बना रहेगा, फिर युक्ति, फिर वो आसक्ति बनी रहेगी। तो इसीलिए मन को बड़ी युक्ति के साथ, समझ के साथ दिशा देनी है। जब हम ये दिशा देते हैं, तब जाके, मैं तो अपने अनुभव से बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ। 3-3 घंटे लग जाते थे आधे घंटे की कैसेट सुनने में। मैंने कहा ये तो, पर मैंने कहा नहीं, मैं सुनूंगा। तो एक ही सिद्धांत पर मन की जितनी गहन एकाग्रता होगी, और उस एकाग्रता को जबरदस्ती नहीं लाना, खेल खेल में लाना। अच्छा अच्छा, मन तू भाग गया था, इतनी देर तुमने नहीं सुना, 5 मिनट नहीं सुना, चलो 5 मिनट वापस रिवाइंड करो, फिर सुनेंगे। तो होता क्या है कि इस सुनने से जो आसक्ति का भाव मेरे मन में बैठा हुआ है, मन में जो बैठा हुआ है, मन ही सुन रहा है, तो वो आसक्ति का भाव और विचार हम हम अलग देखने लग जाते हैं। और जैसे ही हम अलग देखने लग गए, तो अनासक्ति आ गई, मन खाली हो। ये होता है। तो इसीलिए मैंने इसका उदाहरण दिया कि इसको बार बार गहराई से हमें इसीलिए सुनना होता है। श्रवण की योग्यता बड़ी गहरी योग्यता है। याज्ञवल्क महान ऋषि हुए, 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और शायद गार्गी। हाँ, 2 थी पत्नियां। जंगल में ही रहते थे। वहां के राजा ने सारी सुविधा दे रखी थी। तो एक समय आया कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे मनन और करना है, और एकांत में मनन करना है। तो उन दोनों पत्नियों को बुलाया और 50-50% सारी चीजें आधी आधी बांट दी। पहली पत्नी बड़ी खुश हुई। दूसरी पत्नी ने पूछा, ये देखो मनन की प्रक्रिया। दूसरी पत्नी ने पूछा, पतिदेव आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जंगल जा रहा हूं। क्यों? मनन करने। क्यों? क्योंकि मुझे उसको पाना है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो क्या आप प्रसन्न चित्त नहीं? हाँ, नहीं, प्रसन्न तो हूं, पर मुझे उसकी खोज करनी है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यहां नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो दूसरी पत्नी गई और जितना भी उसका हिस्सा था उसने पहली पत्नी को दे दिया।
और कहा पतिदेव मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई मैं तो बात ही नहीं करूंगा तुमसे। कहते कोई बात नहीं, मेरा मेरा जो है मैं आपकी सेवा में लगी रहूंगी, पर मुझे ये भी जानना है कि आप जानना क्या चाहते हैं। इतना सुखमय जीवन है, पारिवारिक जीवन, उसके बाद भी आप जानना चाहते हैं। ये है योग्यता कि हम खोज करना चाहते हैं। तो पति को तो पता ही था कि मुझे इसकी खोज करनी है। पत्नी को आश्चर्य हुआ और उस आश्चर्य के साथ महात्मा बुद्ध की तरह वो भी खोज पे निकल पड़ी। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं 3 बातें। श्रवण करना है, वही लिसनिंग एंड लर्निंग। दूसरी बात मनन करना है, बार बार मनन करना है। और मनन के बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब हम ध्यान कह सकते हैं, ध्यान का प्रयोग। पर एक उसमें युक्ति है कि मनन की योग्यता बुद्धि में अगर गहरी हो जाती है, बहुत गहरी योग्यता मनन की हो जाती है, तो ध्यान अपने आप लग जाएगा। गुरु को ध्यान कराने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं कराऊंगा अगले हफ्ते में ध्यान कराऊंगा, अभी कराऊंगा, धीरे धीरे वो योग्यता आती है। क्या मतलब कि मनन करते 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 ऐसा लगता है कि हम जैसे उसमें डूब गए और बैठे रहे घंटों भर। ऐसी योग्यता आ जाती है। हाँ, ऐसी योग्यता आ जाती है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि श्रवण करना, मनन करना और निधिध्यासन यानी ध्यान में पहुंचना, वही ध्यान की पहुंचने की प्रक्रिया सत्संग से पूरी होती है। सत्संग से हमने निश्चलता प्राप्त की। वो निश्चलता का जो यहाँ भाव है वो ध्यान की गहरी योग्यता है। अब ध्यान की गहरी योग्यता से क्या होगा? तो ये श्लोक ये कहता है कि जीवन मुक्ति, याद रखना, सत्संग, उसके बाद निसंग यानी नॉन अटैचमेंट, निर्मोह यानी भ्रम का निवारण, चौथी बात निश्चलता, पांचवी बात जीवन मुक्ति। तो जीवन मुक्ति क्या? हम ये अनुभव करने लगते हैं, जैसे कि हम ये अनुभव करते हैं कि मैं जहां बैठा हूं, ये कमरा है, ये कमरा मेरे से अलग है। उसी तरह से हम महसूस करते हैं कि ये शरीर भी मेरा कमरा है और मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं मन से अलग हूं, मैं बुद्धि से अलग हूं, मैं अहंकार से अलग हूं। मनो बुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्रजिह्वै न च घ्राणनेत्रै, न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो शंकराचार्य क्या इसका मतलब हुआ? मन बुद्धि अहंकार इन सब में से कुछ नहीं। क्या हूं? क्या नहीं हूं मैं? पांचों इंद्रियां नहीं हूं, पांचों कर्मेंद्रियां नहीं हूं, मन नहीं हूं। वो निश्चलता से, तो वो हम जीवन मुक्ति की बात कर रहे थे। तो जीवन मुक्ति में हमें ये लगता है कि हमारा जो सच्चा अस्तित्व है वो शरीर मन बुद्धि के पार है। तो सिद्धांत क्या हुआ? सत्संग पहला।
दूसरा सिद्धांत क्या हुआ कि अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट। तीसरा सिद्धांत क्या हुआ, निर्मोह और मोह। चौथा क्या हुआ, निश्चलता मन की। मन की निश्चलता कभी नहीं जाएगी जब तक भ्रम और अटैचमेंट का दूर नहीं होंगे, कितनी भी कोशिश हम कर लें। और उसके बाद तो ये एक तरह की योग्यता हमें देता है। अब इसके साथ एक बात और समझनी है, कभी भी जीवन में दुख आए, एकदम अपने आप से कहना है, अपने मन को कहना है कि हे ईश्वर, आपने प्रारब्ध से मुझे ये दुख दिया है और हे प्रभु, मुझे आप इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सब कुछ प्रारब्ध से आता है। ये एक और हम सिद्धांत की आज चर्चा और कर लेते हैं। प्रारब्ध का क्या मतलब हुआ कि देखो, ऐसा है जैसे कि हमने ये घर लिया, अब ये घर बेच के दूसरा घर ले लिया, तो दूसरे घर में हम प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार शरीर का भी हाल है कि शरीर के अंदर जिसको हम जीव कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं, वो सटल माइंड है, वो बना रहता है, उसके सारे संस्कार बने रहते हैं। कि भाई मैं अगर इस घर में मुझे बुरी आदत है तो दूसरे घर में भी बुरी आदत लगी रहेगी। ऐसा तो नहीं है घर बदलने के बाद जो है मेरी आदत बदल जाएगी। अच्छा, हाँ, ये तो बात है। तो प्रारब्ध हमारे मन के अंदर वो संस्कार बने रहते हैं। तो हमने एक शरीर को छोड़ के जो दूसरा शरीर लिया, वो संस्कार प्रबल हो जाते हैं। वो संस्कार, उन संस्कारों से ही हम जब तक जिंदा रहते हैं वो संस्कार के अंदर है। हम किस माता पिता के यहाँ जन्म लेंगे वो संस्कार में है, वो प्रारब्ध में। हमारी जाति क्या होगी, लिंग क्या होगा, आयु कितनी होगी, सब कुछ उस संस्कार में है, भरे हुए हैं। वही हमें शरीर देता है, युक्ति देता है, योग्यता देता है, अवसर देता है। पर एक बात है कि अगर हम बुद्धि के द्वारा चुनाव कर लेते हैं कि मुझे इस रास्ते से जाना है, तो हम प्रारब्ध को धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं। सत्संग की महिमा इसीलिए बहुत ज्यादा है कि अगर हम गहराई से श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहें तो हम अपने मन, अपनी योग्यता को, अपने व्यवहार को, अपनी युक्ति को, सभी को बदल सकते हैं। अगली बार हम देखेंगे कि कैसे हम साधना में प्रगति करें। आज इतना ही करेंगे।